वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन उर्दू फार्म में। बड़े संवेदनशील मुद्दे के साथ में आप लोगों के बीच में फिर आया हूँ। मामला खनन से जुड़ा हुआ है। साथियों, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय मनीष बंसल जी का, जिन्होंने इस अवैध खनन और अवैध परिवहन पर काफ़ी अंकुश लगाया है और जिसमें अवैध परिवहन तो काफ़ी हद तक उन्होंने बंद कर दिया है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप तारीफ़ के काबिल हैं कि आपने इस इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध परिवहन पर रोक लगाई है, लेकिन अवैध खनन अब भी बराबर जारी है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर इस पर भी कार्रवाई करेंगे और जो पैसा इन लोगों के जेब में जा रहा है, चोरों की जेब में जा रहा है, वो पैसा सरकार को मिलेगा और हमारा विकास होगा। सबसे पहले जिक्र करता हूं मैं मैसर्स शांति इंटरप्राइजेज, जो श्री धनपाल सिंह जी व श्री राजीव भाटिया जी के नाम पर है, यहाँ पर हमारे नूनियारी में। ये पट्टा कल इसका मुहूर्त हुआ, 10-5 डंपर इन्होंने भरे। और सबसे पहले तो मजे की बात यह है कि इन्होंने जो डंपर भरे उनको बर्था, असलमपुर बर्था कोरसी की तरफ भेज दिया। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जोन जो नूनियारी का जोन है, जिसमें चोरी का माल नहीं जाता है, ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं ये कारोबारी। तो ये कहाँ से अपना खर्चा उठाएंगे? तो सबसे पहली प्राथमिकता नूनियारी के जोन में नूनियारी के होनी चाहिए, क्योंकि पट्टा नूनियारी का है। बर्था से एक भी गाड़ी माल की नूनियारी में नहीं आई। तो हम चाहेंगे, गांववासी भी चाहेंगे कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारा जो नूनियारी, कांसेपर और आपका तिरफवा जोन है, सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। साथियों, एक जब इसका लोक सुनवाई हुई थी, ये मेरे पास ये उसकी पत्रिका है जो लोक सुनवाई में हमें भेंट में मिली थी। तो इसके कुछ अंश मैं अपनी वीडियो में डालूंगा, लेकिन फिर भी इसकी मोटी माटी बात जो थी, जो हमारे लायक थी, वो मैं आपको बतानी चाहता हूं। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई जो है वो 3 मीटर होगी और यह है SSMG 2016 गाइडलाइन के अनुसार, यानी 10 फीट की खुदाई गहरी पट्टेदारों के द्वारा की जाएगी। साथियों, इसमें दूसरा था कि खनन प्रक्रिया कार्य ओपन कास्ट मजदूरों से, आप लोग ध्यान से सुने, ओपन कास्ट मजदूरों से व अर्ध यांत्रिकी विधि से किया जाना प्रस्तावित है। ये आपकी इसमें पत्रिका में दिया हुआ है, जो विभाग की तरफ से माननीय जिलाधिकारी उस टाइम जो हमारे हुआ करते थे, उनकी तरफ से ये हमें दिलवाई गई थी, वहां पर बंटवाई गई थी। तीसरा इसमें दिया गया कि प्रति वर्ष खनन की कुल मात्रा, खनन की कुल 4,37,247 घन मीटर प्रति वर्ष ये खनन किया जाएगा यहां से, जो मैसर्स शांति इंटरप्राइजेज है इसमें से। चौथा, फिर उन्होंने दोबारा दिया था कि खनन में उपयोग होने वाली प्रौद्योगिकी का विवरण भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन का कार्य ओपन कास्ट मजदूरों से व अर्ध मशीनरी कृत विधि से किया जाना प्रस्तावित है। साथियों, बड़े मजे की बात है, मैं अपनी वीडियो में बार बार कहता रहता हूं और ये वीडियो आप लोग देखें, इस वीडियो में भी आप देखें ये पोपलाइन यहां पर क्या कर रही है। माननीय खनन अधिकारी जी को मैं पहले भी वीडियो भेजी थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अर्ध मशीनरी और ये ओपन कास्ट मजदूरों की बजाय आपने जो बड़ी पोपलाइन यहां पर लगा दी है, इसका क्या मतलब है? या तो इसका अगर कोई कानून है बड़ी मशीन का तो आप उसे दिखाइए, नहीं तो ये बड़ी बड़ी पोपलाइन है तो ये बहुत गहरा खोदेंगी। जो आप खुदाई देख रहे हैं 20 फीट तक, तो इनने पहले ही खोद दिया और अभी तो चालू भी नहीं हुआ, 10-5 डंपर मुहूर्त के ही हुए हैं। तो यानी कि जो तांडव आप लोगों ने वहां पर किया है, उसमें आपका स्टार माइन में वही तांडव करने का आपका विचार यहां पर है। और ये वही ठेकेदार हैं स्टार माइन के, ये प्रदीप राणा जी हैं आपका, और आपके वेदपाल जी हैं, दीपक जी हैं, संजय करणवाल जी हैं, ये वही ठेकेदार हैं। वास्तविकता तो मैं इनमें से एक आदमी को छोड़ करके ये सब वही हाजी इकबाल की टीम है, जो खनन में, जो हाजी इकबाल को तो योगी जी ने यहां से बेदखल कर दिया, लेकिन उसकी टीम तो आज भी जिंदा है।
ये जो बड़े बड़े माफिया यहाँ पर पल रहे हैं, इसमें अधिकांश तो उनकी टीम के लोग हैं। तो ये आप लोग देखेंगे कितनी बड़ी पॉपलाइन चल रही है। फिलहाल ये 20 फीट खुदाई तक पहुंच गई, ये पानी निकल रहा है नीचे से। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या होगा? तो श्रीमान जी ये नहीं चलने देंगे। हम इसके वीडियो और फोटो लेकर के आपके खिलाफ कार्रवाई में हम पहले जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में दस्तक देने को मजबूर होंगे। लिहाजा आपसे अनुरोध है, पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 10 फीट का नियम सरकार का है, हम उसका स्वागत करेंगे, आप लोगों का भी स्वागत करेंगे। आप हमारे लिए सम्मान्य हैं, हमारे मेहमान हैं, तो आप 10 फीट खोदिए, हमें बहुत खुशी होगी। साथियों, इसके अलावा जब आपका पट्टा यहाँ पर नुनियारी में है, आपके बराबर में हरियाणा की मशीन चलती है, आपने क्यों शिकायत नहीं की उनकी? रात भी वो मशीनें चली, मुझे एफिडेविट देना पड़ा उनके बारे में, उनकी शिकायत मैं कर रहा हूं। अब हमने उसमें 12 जेसीबी मशीनें थी, लाक्कड़ और भीलपीरा की थी, और इसमें आपके कम से कम आपका जो इसमें इन्होंने खोदा है धौलरा से, रसुल्ली से और आलमगीरपुर गुज्जर, जो हमारा नुनियारी का भी रकबा जिसमें आता है, उसमें इन्होंने खोदा है। तो आपके 5 स्टोन क्रेशर हैं और आपका 12 जेसीबी मशीन है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट हमने की है। हम चाहते हैं कि अवैध खनन बिल्कुल बंद हो। तो जब स्टार माइन के बराबर इसके आपके जब शांति मैसर्स के बराबर में खुदाई हो रही है, तो जिम्मेदारी बनती है शांति मैसर्स वालों की कि उसकी शिकायत करें और उस पर जुर्माना कराएं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी जरूरी है। मजबूर होकर मैं बार बार उसकी शिकायत करता रहा हूं, उसकी वीडियो भी डालता रहा हूं, आज भी मैं उसकी वीडियो इसमें अपनी वीडियो में डालूंगा। तो बड़े पैमाने पर 10-10, 12-12 मशीनें आती हैं और वो हरियाणा के कहते हैं कि देखते हैं हमारा क्या बिगाड़ेंगे। वो खोद कर ले जाते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निरंकुश होकर वो लोग ये कार्य करते हैं। हम इसको लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी इस चीज़ को हम इनके नाम मशीनों के उनके संज्ञान में भी लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई खनन माफियाओं ने इन्होंने क्या किया था कि जैसे कैसे सेटिंग गेटिंग करके अपने नाम निकलवा लिए थे। पहले भी इनके नाम गैंगस्टर और अन्य धाराओं में इनके मुकदमे दर्ज हुए थे। साथियों, इसके अलावा मैं बर्था असलमपुर की और बर्था कोरसी की बात विशेषकर करता हूं। कई लोग कहते हैं कि वो बर्था असलमपुर और कोरसी के पीछे पड़े रहते हैं। आप ये वीडियो देखिए ना, आप बर्था असलमपुर रहा हो, ननौली रहा हो, रसुल्ली रहा हो, बर्था कोरसी रहा हो, आपका कस्बा गढ़ रहा हो, नित्यानंदपुर रहा हो, आपका कंडाई वाला रहा हो, आपका दूर आपके ताज्यवाला तक, आपका सुंदरपुर जोन रहा हो, आपका साकुंबर जोन रहा हो, कोई क्षेत्र भी अवैध खनन से माननीय जिलाधिकारी महोदय बचा हुआ नहीं है। इनके खेल क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं पकड़े जाते, क्योंकि वो क्या काम करते हैं कि इनके चारों तरफ टीन शेड लगा हुआ है क्रेशरों पर। ये क्या काम करते हैं, बहुत गहराई से 40-40 फुट खड्डे इन्होंने क्रेशर के पास में बना रखे हैं। ये पूरी रात अवैध खनन करते हैं और उन खड्डों को भर देते हैं। अगर कोई शिकायत भी करेगा तो वहां तो वो प्लेन हुआ मिलेगा, क्योंकि 40-40 फुट के गड्ढे ये लोग वहां भर लेते हैं। उसके बाद ये मर्जी आकर खनन कर लेते हैं। परिवहन में इनका चलता है, जब जिलाधिकारी महोदय ने पूरा डंडा दे दिया तो अब रवन्य तो चल रहे हैं, लेकिन रवन्यों में ओवरलोड माल जा रहा है। तो इस तरह के खेल इनके यहां पर चलते हैं। और उत्तराखंड के, कभी उत्तराखंड के रवन्य आते हैं, कभी आपके हरियाणा के रवन्य आते हैं। तो एक एक रवन्य में पहले कई गाड़ियां निकलती थी। तो इस तरह का जो काफी कंट्रोल माननीय जिलाधिकारी ने किया है, तो उसके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय बधाई के पात्र हैं। लेकिन अवैध खनन अब भी जारी है। काफी गाड़ियां रात्रि को निकलती हैं, काफी डंपर निकलते हैं। तो आपको पूरी जमुना को खोदा जा रहा है। कुछ माल हरियाणा को भेज दिया जाता है, कुछ हरियाणा के लोगों से सेटिंग गेटिंग, पिछले बताया था मैं आपको, या आपके रसुल्ली के विश्वास जी सेटिंग गेटिंग करके हरियाणा में माल निकलवा देते हैं। कुछ इनके स्टोन क्रेशर में भी इनके साथ हैं, वहां भी गिरवा लेते हैं। तो इस तरह से जमुना को लूटने का एक काम पूरी तरह से चल रहा है। पिछली बार भी मैंने कुछ स्टोन क्रेशरों के नाम लिए थे, तो उसमें हम चाहते हैं कि ये जो खनन कारोबारी हैं, जो बड़े बड़े जो आदमी पहले 10-10, 15-15, 20-20 बीघा के मालिक थे, जिनके पास कुछ नहीं था, जो जोन में तेल बेचते थे, जिनके पास कर्जे थे, ये जो मुंशीगिरी करते थे, आज ये अरबों रुपए के मालिक हैं। हम चाहते हैं कि इनकी जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए। आज बाबा जी की ईडी भी सक्रिय है और सीबीआई भी सक्रिय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
इनकी बेनामी संपत्तियां कई स्टेट में है, इनके स्टोन क्रेशर भी कई स्टेट में है। स्टोन क्रेशर आपके उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, सुनने को आता है। तो जब जांच होगी तो कच्चा चिट्टा खुल करके सामने आएगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी हमने कुछ स्टोन क्रेशरों के नाम लिए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ठेंगा दिखाया जाता है। अब हमारे जो ये टीम काम कर रही है, इसमें मेनली टीम जो है हमारे माननीय आशु जी की टीम है जो काम करती है। स्टोन क्रेशरों के नाम आपको बताए थे, KGF स्टोन क्रेशर है, जयलक्ष्मी स्टोन क्रेशर है, आपके बर्था सलमपुर के हैं, आपका नीलकंठ स्टोन क्रेशर है, देवभूमि स्टोन क्रेशर है, राधे कृष्णा स्टोन क्रेशर, संजय कंस्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर है, SSG स्टोन क्रेशर है, श्री अंबे स्टोन क्रेशर है, श्री दुर्गा स्टोन क्रेशर है, यमुना स्टोन क्रेशर है, ये बर्था कोरसी के स्टोन क्रेशर हैं, और आपका कसबागढ़ का आपका सम्राट स्टोन क्रेशर है, और राजपाल स्टोन क्रेशर है। इन पर बराबर जो मैं बताया था कि कितने डंपर और कितनी मशीनें लोगों के पास है। एक बात और कमाल की है कि इन खनन कारोबारियों ने, चूंकि ये अपने नाम से तो लेके इनको खतरा है, क्रेशरों में भी किसी और का नाम होता है, डंपर में भी किसी और का नाम होता है, बड़ी बड़ी पॉपलाइन में भी किसी और का नाम होता है, JCB में भी किसी और का नाम होता है, सीधा इनका नाम कहीं होता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े खेल हैं। एक एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुई थी, ये आपके बीरमपाल जी हैं भूड, लतीफपुर भूड के। तो इन्होंने बताया था कि मेरी जमीन में इन्होंने जबरदस्ती पिलर लगवा लिए थे। इन्होंने आपका जो आपके नीलकंठ वाले हैं, इन्होंने शिकायत की, उनमें से एक पिलर फाड़ा, 2 पिलर जो के तो छोड़ दिए, और उसके बाद इन्होंने 90, 89, 56 और 91 इसमें खुदाई कर ली जबरदस्ती, जो कि इनके अपने नंबर नहीं है में। उसकी शिकायत उन्होंने अवैध खनन की माननीय जिलाधिकारी महोदय को की, तहसील दिवस में उसकी शिकायत की। उन्होंने एक शिकायत की थी 17/2/2026 में, और एक शिकायत की थी 5/1/2026 में। कमाल की चीज है कि इन्होंने 5/1 में जब उन्होंने शिकायत डाली तो उस टाइम इन्होंने उसको समतलीकरण के लिए परमिशन का प्रार्थना पत्र दे दिया नीलकंठ वालों ने। और मजे की बात यह है, ये 4 तारीख से 25/12/2025 से ही खुदाई चल रही थी वहां पर। यानी कितना बड़ा जाल ये लोग बुन रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जैसे शिकायत आपका 2026 को हुई, उससे पहली खुदाई हो रही थी, उसका समतलीकरण का इन्होंने मांगा, और बकौर आपका ब्रह्मपाल वो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का माल इन्होंने उसमें से निकाल लिया। मजे की बात यह है कि एक उसमें नंबर है आपका 128 खसरा नंबर 5.5 बीघे का है, ग्राम समाज की भूमि है जिसमें आबादी दर्ज है, उस पर भी नीलकंठ वालों ने कब्जा किया है। ये ब्रह्मपाल जी खुलकर बताते हैं। अब यह शिकायत जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंची तो माननीय खनन अधिकारी जी ने जो जवाब दिया, उसमें उसकी कॉपी भी मेरे पास है, कि हमने उसमें एक कमेटी गठित कर दी है। अब वही सवाल फिर उठता है हमारे माननीय आशु जी का। आशु जी पर खनन विभाग तो कार्रवाई नहीं करेगा। आशु जी की जितनी टीम है उस पर खनन कार्रवाई नहीं करता, उसका तो सिक्का चलता है खनन विभाग में, और खनन विभाग ईमानदारी से आशु जी चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर लिप्पा पोती होगी। कमेटी जो गठित करी गई है उस पर लिप्पा पोती होगी। जितनी शिकायतें होती हैं इन पर अक्सर लिप्पा पोती होती है। जब ये मशीन इतनी बड़ी बड़ी जो यहाँ शांति मैसर्स पर चल रही है, इसका कोई जवाब नहीं, इस पर लिप्पा पोती होती है। तो ये कुछ चीज हैं, इन बिंदुओं को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आते हैं। मेरे ऊपर चारों तरफ से दबाव डलवाया जा रहा है कि इसको बंद कर दो वीडियो बनाना। मैं तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन कोई आदमी ये तो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला तो चाहिए। चारों तरफ से दबाव आ रहे हैं। माननीय आशु जी, सब लोग कह रहे हैं कि छापा आपने नहीं करवाया, प्रदीप राणा जी ने फाइनेंस किया था, दिमाग आपका काम कर रहा था, माननीय जिला पंचायत जी की टीम ने शुरुआत की थी, और आपकी टोटल टीम, चाहे आपके प्रधान रणबीर जी रहे हों, चाहे आपके करण मंडावली जी रहे, जितनी आपकी टीम है ना, मेरी अर्थी उठाने में आप सभी का सहयोग रहा। और आगे भी हमारे पत्रकार हैं यहाँ पर बैठ के हैं, वो बताते हैं कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र की रचने की तैयारी की जा रही है। खुर्शीद जी बताते हैं, उनका फोन आया था एक दिन मुझे, षड्यंत्र करिए, गोली मरवाइए, मुकदमा करिए, जो आप कर सकते हैं वो करिए।
इस आवाज को आप तभी बंद करेंगे जब इस शरीर में जान नहीं रहेगी। अरे अत्याचार आप किसी के ऊपर भी कर देते हैं। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष मात्र इतना था कि मैं अवैध खनन, अवैध परिवहन के खिलाफ हूं। आप कहते हैं कि हमने हमारा रोजगार बंद कर दिया। किसका रोजगार मैंने बंद किया? मैं चोरी के खिलाफ हूं। ईमानदारी से काम करिए ना आप। एक मजदूर आदमी ईमानदारी की रोटी खाता है। एक किसान के खेत की फसल मर जाती है, कहां से पैसा आता है उसके पास? विद्यार्थियों के चलने के लिए रास्ते नहीं रहे हैं, यमुनाओं के रफ्ते टूटे हुए हैं, वहां को नहीं निकल सकते। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इतनी धूल हमारी फसलों के ऊपर जम जाती है कि उसको पशु नहीं खाते, हम खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आप लोगों को अपने कारोबार की पड़ी है। अगर आपका कारोबार चोरी का एक दिन बंद हो गया तो आप भूखों मर गए। ये किसान भूखों नहीं मरा, ये मजदूर भूखों नहीं मरा। एक बात आपसे और कहनी चाहता हूं बड़े निर्भीकता के साथ में, आप आधा % लोग हैं, और जिस दिन ये 99%, 99.5% जनता जाग गई ना, ये आपकी चोरी, इसको यहां से आपको बिस्तरे उठा उठा कर जाना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े गर्दनें फूल गई हैं, ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं और यहां पर दबाव डलवाते हैं चारों तरफ से, दबाव नहीं चलेगा। ईमानदारी से काम करिए। माननीय योगी जी की सरकार है और माननीय योगी जी के कुर्ते में जेब नहीं है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ईमानदारी से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप माननीय जिलाधिकारी को पानी पी पी कर कोसते हैं। अरे क्या बुरा कर दिया उन्होंने? अवैध परिवहन बंद कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को पैसा मिलेगा, सबका विकास होगा। अपना विकास करना कोई जरूरी है क्या आपका? तो साथियों, जो कुछ मुद्दे थे, चारों तरफ से मेरे ऊपर दबाव डलवाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जनप्रतिनिधि दबाव डालने की कोशिश करता है तो अपने गिरेबान में झांके, आप किस लिए कह रहे हैं? आप क्यों दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर? हम सिर्फ अवैध के खिलाफ है। हम फोटो देते हैं, उसके प्रमाण देते हैं। जो चीज मैंने बताई है इसके प्रमाण है। शांति मैसर्स में मशीन चल रही, इसका प्रमाण है। जो इन्होंने ये गपला भूट वाला किया, इसके प्रमाण मेरे पास हैं। जो इन्होंने ये खोदा है, इसकी बर्था असलमपुर और बर्था आपकी कौरसी की वीडियो मैं इसमें डाली हुई है। मैं प्रमाण के मैं बात करता हूं। मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा, आपसे भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि चोरी बंद करिए। अगर किसी बोरिंग की बाल किसी चोर ने भूख की मजबूरी के वश उसने खोल ली तो उसको लोग, उसको पुलिस वाले पीटते फिरते हैं। और आप इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की चोरी, वो भी बाबा जी की सरकार में। आपने इतना बड़ा चूना लगा दिया, बड़े बड़े खड्ड खुदे हुए हैं। किसी अधिकारी को बुला लीजिए, मैं दिखा दूंगा। अगर हम वहां देखने के लिए जाते हैं तो बर्था में 4-4 फील्डर, हमारे पास 5-5 फील्डर लगा दिए जाते हैं। यहाँ रजत जैसे गंदेवड़ के ऐसे फील्डर तैयार कर दिए जिनकी करोड़ों की आमदनी हो गई है, जिनकी कहीं कहीं डंपर, कहीं कहीं गाड़ियां उनकी ऐसी लावारिस खड़ी रहती हैं। खुद जिए और दूसरे को जीने दीजिए। आप जिएंगे, दूसरे मरेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बाबा जी की सरकार है और बाबा जी की सरकार में बुलडोजर किसके ऊपर कब चल जाए कुछ पता नहीं है। मैं भी बाबा जी से अनुरोध करूंगा, बाबा जी इन लोगों की जांच ईडी और सीबीआई से कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इनके पास से कुछ नहीं निकलता तो मैं आपको लिख कर देता हूं, मुझे जेल में डाल दीजिए। तो आज आप लोगों के बीच में यही कुछ बातें लेकर के आया था। चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, मैं इस दबाव में नहीं दबूंगा। आप लोग साथ दें या ना दें, हाँ एक विकल्प मेरे पास है। मैं यहां से अपना ये घर छोड़ करके, अपना स्थान छोड़ करके चला जाऊंगा। उसके बाद आप मरें, ये मरे, कोई कुछ करे कुछ ना करे, मेरी आंखों के पीछे होगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो यहां से भी चला जाऊंगा। लेकिन आपका क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? इस पर्यावरण के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है, हमारे सिर पर 3 डैम बने हुए हैं। एक भी डैम अगर टूट गया तो यहाँ तबाही होगी, भारी तबाही होगी। अवैध खनन की वजह से हमारा ताज्य वाला हेड टूटा, और निश्चित रूप से कहता हूं हथनीकुंज बैराज भी जाएगा। और जो आपका पचकुआ पूरर, जितने पुल आप लोग बना रहे हैं, किसी में दरार आ रही है, कोई टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कितना विकास करोगे अपना? आपने तो बड़ी बड़ी कोठियां बड़े बड़े शहरों में बना ली हैं। तो ये ऐसे लोग जो हैं, ये आंसू जी जैसे लोग हैं और ये रजत जैसे लोग हैं, ये सब टीमें इनका सहारा लेती है। आंसू जी की तो बहुत बड़ी टीम है, पूरी राजनीति पर कब्जा करने का प्रयास है। क्या करोगे आप लोग राजनीति का जब इतना पैसा आपके पास है? यानी राजनीति के माध्यम से भी यमुना को लूटोगे, बिना राजनीति के माध्यम से भी यमुना को लूटोगे। यानी आपको येन केन प्रकार वो रास्ता चाहिए जिससे यमुना लूट सके। तो साथियों, आंख खोलिए, जागिए। आप जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।